ये दुनिया की सबसे सख्त निगरानी वाली जेल है। इसमें घुसने वाले हर इंसान के जिस्म में एक नैनो बम लगाया जाता है। जैसे ही कोई जमीन पर बनी पीली लाइन पार करता है, उसके पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो जाता है, और अगर कोई लाल लाइन पार करता है तो उसके जिस्म में लगा बम उसी वक्त फट जाता है। इसी वजह से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा पाया। ये जेल पूरी तरह हाईटेक है और रेगिस्तान के नीचे बनी हुई है। इसमें 33 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर एक न्यूट्रॉन टोप और 24 घंटे निगरानी करने वाले स्मार्ट कैमरे लगे हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिस्टम कैदी के सोते वक्त उसके दिमाग को स्कैन करता है और उसके ख्वाब वार्डन के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगते हैं। अगर उस ख्वाब में कोई पसंदीदा चीज होती है तो सिस्टम दर्द मोड चालू कर देता है और कैदी एक झटके में तेज दर्द के साथ उठ जाता है, जैसे किसी ने उसे जहन्नुम में फेंक दिया हो। इस माहौल में कुछ लोग अपनी सोच तक खो चुके हैं। जैक भी उनमें से एक था। जैक, जो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक था, अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ शहर छोड़ने वाला था, लेकिन उसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया। वजह ये थी कि भविष्य में धरती पर रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल चुका था और सरकार ने तय किया था कि हर परिवार सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकता है। जैक की बीवी गलती से एक स्कैनिंग मशीन के सामने आ गई और प्रेग्नेंट होने का पता चल गया। बीवी को बचाने के लिए जैक को अकेला छोड़ना पड़ा और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में घुसते ही उसने देखा कि एक कैदी को मारा जा रहा है। जैक ने इंसाफ के लिए आगे बढ़कर उस कैदी की मदद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो बचा रहा है उसके माथे पर 8 बिंदुओं वाला टैटू है, जो सिर्फ खतरनाक अपराधियों को दिया जाता है। वो आदमी बहुत ताकतवर था और जैक उसका मुकाबला नहीं कर पाया। सौभाग्य से कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया और अलार्म बज गया। फिर तीनों को लेजर पिंजरे में बंद कर दिया गया। अगर वो जरा भी हिले तो लेजर से जल सकते थे। सिस्टम ने पूछा कि झगड़ा किसने शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी जैक ने आगे आकर खुद को जिम्मेदार बताया। उसे वार्डन के कमरे में ले जाया गया, जहाँ उसे पता चला कि उसकी बीवी भी किसी और जेल में बंद है। जैक बहुत बेचैन हो गया और अपने सेलमेट से पूछा कि औरतों को कहाँ रखा जाता है। तभी वही गुंडा अचानक पीछे से हमला करता है और जैक को मारने लगता है। वार्डन सब देख रहा था, लेकिन उसने रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा लड़ाई और बढ़े, इसके लिए पुल को भी हटा दिया गया। लेकिन जैक ने उस गुंडे की कमजोरी पकड़ ली और उसे हरा दिया। अब वो आदमी पुल से लटका हुआ था और वार्डन ने जैक को हुक्म दिया कि उसे नीचे गिरा दे। जैक थोड़ी देर रुका और फिर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। ये पहली बार था जब किसी ने वार्डन के हुक्म की नाफरमानी की। वार्डन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उस गुंडे को मार डालने का हुक्म दे दिया। न्यूट्रॉन तोप से गोली चली और उसके सीने में छेद हो गया। जैक ने मौका देखकर उसके पास से बम उठा लिया और चुपके से छिपा लिया। इसके बाद वार्डन ने जैक को एक मशीन में बांध दिया जो 360 डिग्री घूमती रहती थी और 3 दिन तक लगातार उस पर एक्सपेरिमेंट होते रहे। जैक अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी देखभाल अब लाओ हे ही कर रहा था। उधर जैक की बीवी को वार्डन ने अपने कमरे में बुलाया, लेकिन उसने जैक से बेवफाई नहीं की, बल्कि उसकी मदद करने का तरीका ढूंढने लगी। एक दिन उसने शराब में नशा मिलाया और वार्डन को पिला दिया। वार्डन ने फिर जैक के दिमाग को स्कैन कर उसकी यादों में घुसने की कोशिश की। सपने में जैक खुद को एक गड्ढे में फंसा बच्चा देखता है। उसकी बीवी गड्ढे पर झुककर हाथ बढ़ाती है और जैसे ही छोटा जैक उसका हाथ पकड़ता है, जैक असलियत में जाग जाता है। इसके बाद जैक ने जाना कि उसकी बीवी अब भी सही सलामत है और ये खबर उसे फिर से जीने की ताकत दे गई। अब कैदी उस बम को स्टडी करने लगे जो जैक ने पहले चुपचाप उठाया था। दूसरी तरफ जैक की बीवी ने वार्डन के कंप्यूटर से जेल का नक्शा निकाल लिया और लाओ हे को दे दिया। उन्होंने लेजर मैपिंग से रास्ता साफ देखा, लेकिन बाहर जाने के लिए एक ही पाइपलाइन थी। वो भी तब तक बेकार थी जब तक शरीर में लगा बम हटाया ना जाए। अब अगला कदम सिर्फ एक ही था, उस बम से छुटकारा पाना।